ओम गणपते नमः गणेशाय नमः। दोस्तों, लाल किताब की सीरीज में आज का टॉपिक ब्लाइंड प्लैनेट्स और फेक प्लैनेट्स। अगर मान लीजिए कुंडली के एक घर के अंदर एक प्लैनेट है और एक प्लैनेट उसके 10th हाउस में है। 10th हाउस का प्लैनेट उससे डेबिलिटेशन यानी कि नीच अवस्था में है और दोनों प्लैनेट एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो इनको बोलते हैं कि वो प्लैनेट अंधा हो गया। तो अंधा हो गया तो उसके रिजल्ट जो है अनसर्टेन हो जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि वो प्लैनेट्स के क्या रिजल्ट रहेंगे। अब बात करें फेक प्लैनेट्स की। फेक प्लैनेट्स क्या होते हैं? फेक प्लैनेट्स, अगर मान लीजिए दो प्लैनेट्स की जो ताकत है वो तीसरे प्लैनेट के बराबर है, तो तीसरा प्लैनेट जो है वो उन दो प्लैनेट्स की जगह ले सकता है। पहले इसको याद कर ले, उसके बाद इसको आगे समझेंगे। मान लीजिए मरकरी और वीनस का कंजंक्शन हो गया किसी घर के अंदर, तो उसका जो फेक प्लैनेट होगा वो सूर्य होगा। मान लीजिए मरकरी और वीनस का हमने कोई रेमेडी करना है, तो अगर सिर्फ मैं सूरज का भी रेमेडी कर दूं तो वो ठीक हो जाएंगे। सन एंड जुपिटर, उसका फेक प्लेनेट मून होगा। ये चार्ट आपके सामने है। सन एंड मरकरी। एग्जॉल्टेड मार्स, वो उसका फेक प्लेनेट होगा। सन एंड सैटर्न, मार्स जब डेबिलिटेशन में जाता है, डेबिलिटेटेड मार्स। जुपिटर एंड राहु, मरकरी उसका फेक प्लेनेट होगा। सन एंड वीनस, जुपिटर। राहु और केतु का जो है फेक प्लेनेट वीनस रहेगा। जुपिटर एंड वीनस का जो है प्लेनेट वो सैटर्न है, इसका रिजल्ट केतु के बराबर होता है। मार्स एंड मरकरी, सैटर्न सिमिलर टू मार्स। मार्स एंड सैटर्न, राहु एक्सॉल्टेड। और सन एंड सैटर्न, राहु डेबिलिटेटेड। वीनस एंड सैटर्न, राहु डेबिलिटेटेड। वीनस एंड सैटर्न, केतु एक्सॉल्टेड। मून एंड सैटर्न, केतु डेबिलिटेटेड। जब भी हमने कोई शुभ प्लैनेट्स की रेमेडी करनी है, उस टाइम पे ये चीजें मैटर करती हैं। सो आप इनको देखें, याद करें। ये टेबल आपके सामने होना चाहिए। जब भी आप रेमेडी पोर्शन में जाएंगे तो ये चीज आपको अपनी रेमेडी को इवॉल्व करने में हेल्प करेगी। आपको समझ आएगी कि मैं किस प्लेनेट की रेमेडी करूं। सिन प्लैनेट्स एंड सिनफुल प्लैनेट्स क्या होते हैं? लाल किताब के अनुसार राहु और केतु पापी ग्रह हैं, और जो प्लैनेट्स पाप के सिंफुल होते हैं वो जुपिटर, वीनस, मरकरी एंड मून। अगर ये तीसरे, छठे, आठवें, नौवें और 11वें घर में चले जाएं तो ये भी पापी हो जाते हैं। आपको बताया राहु और केतु, इनको पाप ग्रहों की श्रेणी में डाला गया है। अगर जुपिटर, वीनस, मरकरी और मून तीसरे, छठे, आठवें, नौवें और 11वें घर के अंदर चले जाएं तो ये भी पाप कतरी हो जाते हैं। अगर शनि तीसरे और 11वें घर में हो तो ये भी पापी प्लेनेट हो जाता है। मंगल सेकंड, थर्ड और 9th हाउस में पापी हो जाता है। तो दोस्तों, इसको याद रखें। ये टेबल आपके सामने होने चाहिए लाल किताब के आगे बढ़ने के लिए। कमेंट क्वेरीज कमेंट सेक्शन में। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते